सो नया टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कि किसी मिरर में किस तरह इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यह हमें पता ही है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। किस तरीके से देखते हैं, देखो मैंने क्या किया, एक मिरर ले लिया मैंने, इसको पॉलिश कर दो पीछे से, फिर रिफ्लेक्शन आए, ठीक है ना। समझो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, इस यहाँ से दो लाइट, दो रे आप निकालेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था किस तरह कम से कम एक दो रे से क्योंकि दो रे, कम से कम दो रेस होना ज़रूरी है जिससे कि जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करे वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाए। तो ये दो रे मैंने ले लिया, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे इसी एंगल में। तो लगभग ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, रे रिफ्लेक्ट हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रे रिफ्लेक्ट हुई हैं इसी को एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ वर्चुअली। तो जहाँ पे टकराएंगी, इंसिडेंट करेंगी, यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी जो कि वर्चुअली होगी। बस ये ध्यान रखेंगे कि जितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस मिरर से ऑब्जेक्ट का, उतने ही डिस्टेंस पे पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो इसीलिए ये जो आपने रिफ्लेक्शन कराया है, ये इसका एंगल प्रॉपर होना चाहिए, उतने ही एंगल पे होना चाहिए नॉर्मल से। अगर नॉर्मल से प्रॉपर उतने ही एंगल से है, देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एंगल ज़्यादा है ना, इधर रिफ्लेक्शन का, तो बस यहीं पे मिस्टेक है। ये तो ठीक लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। तो एक काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बनाएंगे हम लोग, फिर से हम लोग बनाएंगे, प्रॉपर रिफ्लेक्शन देंगे। तो ये भी एक एरर से भी एक स्टडी है ना। अगर कुछ एरर हो रही है तो पार्ट ऑफ स्टडी है, जिससे कि पता चल रहा है ना हमें कि हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने क्या कहा, जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूर पीछे, मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी इमेज, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दो रे ले लो कोई एक, मैंने यहाँ पे कहीं से भी ले सकते हो, इधर से इधर, इधर सीधी भी ले सकते हो, एनी टू रे। अब ज़रूरी नहीं कि एक एग्जैक्ट इधर से तो इसका सिमेट्रिक बनाओ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, दो तीन मैं बना के दिखा दूँगा। अब बस ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि नॉर्मल से प्रॉपर हो, है ना, प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन सही लग रहा है मुझे, ये नॉर्मल बना है तो ये ठीक लग रहा है रिफ्लेक्शन मुझे, ओके। ये रिफ्लेक्ट हुई, अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई इसी के पीछे से एक्सटेंड कर देंगे वर्चुअल इमेज बनाने के लिए। तो स्केल होता तो ज़्यादा अच्छे से बन जाता, है ना। देखो तो लगभग इमेज यहाँ पे बन रही है, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट प्रॉपर डिस्टेंस आ रहा है। ये फ्री हैंड मैंने बनाया है, तो ठीक है, आप लोग स्केल से बनाओगे तो और प्रॉपर तरीके से बना पाओगे। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हमने पीछे रे एक्सटेंड करके, एक्चुअल में रे टकरा नहीं रही ना, तो इसे बोलेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक आध और बना के देख लेते हैं। चलो, जैसे कि ये हमारा मिरर है, पॉलिश कर दिया पीछे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, चलो थोड़ा दूर रख लें ऑब्जेक्ट, इस बार दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ रख देते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं। तो अब मैंने क्या किया, दो कोई भी दो रे लेंगे, कैसे भी आप करा दो, कैसे भी इसको रिफ्लेक्ट करा दो। जैसे मैंने एक सीधी लेके गया, मैं चलो मैं यहाँ से सीधी लेके गया, ऐसे लेके जाऊँगा, सीधी लेके जाऊँगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा बोलो, सीधा पलट के आ जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। नॉर्मल से 0 डिग्री भी कह रहे हैं, नॉर्मल से सरफेस से 90 डिग्री है, नॉर्मल से 0 डिग्री में जाएगी, लाइट टकरा के आ जाएगी। एक और रे ले लेंगे, एक रे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस तरह लिया मैंने, और नॉर्मल देख लो, ये नॉर्मल है हमारा, तो ये रिफ्लेक्शन मुझे सही लग रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, ये दो जो रे हैं यहाँ पे इंसिडेंट हुई हैं और जो रिफ्लेक्शन हुआ है, इस रिफ्लेक्टेड रे से पीछे एक्सटेंड कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे,
एक्सटेंड कर देंगे, है ना, क्योंकि दूर है तो ये भी दूर बनी है, ये भी इमेज है ना, ये डिस्टेंस पे बनी हुई है, तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई। इसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो कोई भी दो रे आप कहीं से भी कैसे भी ला सकते हो और उसको पीछे से एक्सटेंड कराना है, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, करेक्ट। तो वर्चुअल इमेज हो गई है। आई होप ये आप दो चार डायग्राम आप प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से समझ पाओगे। तो बस याद रखना कि परपेंडिकुलर जितने डिस्टेंस पर है कोई ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही पीछे बनेगा, बस ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और हो सकता है कि क्या ऑब्जेक्ट अगर मिरर से बाहर हट के है, चलो मैं बताता हूँ। इसको पहले आप कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पूरा वीडियो आप एक बार में देख लो तो सब ऊपर से चला जाएगा। तो जो मैंने पेज जहाँ जहाँ पे कंप्लीट हुए हमारे नोट्स वहाँ तक के आप लोग पहले पढ़ लेना पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, अगर हमारे पास ये कंडीशन है, कुछ इस तरह सिचुएशन है कि समझो कि ये आपका मिरर है, ओके, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा मिरर से बाहर ऐसे रखा हुआ है। तो क्या ये मिरर में दिखाई देगा या कहाँ बनेगा? चलो अच्छा ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि कम से कम 2 रे हम लोग ले लेंगे जहाँ पर मिरर पे जो रिफ्लेक्ट करें। तो एक मैंने रे ये ले ली और एक रे मैंने इधर ले ली। ये सब डायग्राम है आपके बुक में, ले लिया, ठीक है। इसको रिफ्लेक्ट करा देंगे, इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। देखो प्रॉपर रिफ्लेक्शन चाहिए हमें, तो मेरे ख्याल से ये ठीक लग रहा है ना, इतना ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन हुआ, एक ऐसे है तो सही है, ऐसा ले लिया जाए। एक ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। चलो एक्सटेंड किया जाए, लेकिन यार यूज़ कर लें थोड़ा बहुत। डायग्राम बहुत ख़राब है मेरा। तो यहाँ पे आके मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पर कहीं आके मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, चलो प्रॉपर तरीके से बना दूँ मैं यहाँ पे। ये बनाया, तो शायद ये तो बराबर नहीं आया, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ना, चल जाएगा इतना। फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं तो चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इमेज आ जाएगी। ये छोड़ो पॉइंट, प्रॉपर आप स्केल रख के बनाइएगा। कुछ इस तरीके से इमेज यहाँ पर बनेगी, जबकि मिरर हमारा देखो यहाँ पर है इमेज, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही बनेगी, ये याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बता भी दिया डायग्राम बनाकर। तो ट्राई करना, ये जो डिस्टेंस होगा प्रॉपर सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो ये ट्राई करना आप लोग, अलग अलग टाइप के डायग्राम खुद से भी ट्राई करना और इमेज बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसी टॉपिक से हमें क्लॉक प्रॉब्लम दिया होता है कि जैसे कि हमारे क्लॉक में 3 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, तो मिरर में क्या बज रहा है ना। तो एग्जांपल की तरह देखो बताता हूँ मैं। सर्दी बहुत हो रही इधर। चलो जैसे मैंने क्लॉक ले लिया, क्लॉक में समझे 9 बज रहा है, तो यहाँ मिरर में क्या बजेंगे?
मिरर में क्या बनेगी, देखो जैसे कि मैंने कहा था, समझो कि ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट बीच में ले लिया, ये सर्कल मैंने प्रॉपर डिस्टेंस पे बनाया है, ठीक है, ये बीच में ले लिया। अब देखो ये पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा ठीक एग्जैक्टली इसी पर ही होगा, लाइक उतने डिस्टेंस पर। और यहाँ के लिए ये जो पॉइंट है, ये वाला सुई का ये पॉइंट है, वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा मिरर से। देखो मिरर से इसका डिस्टेंस यहाँ पर है ना, यहाँ से फिर ऐसा डिस्टेंस देना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए, वो यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम। इसी में एक, जैसे कि मैंने यहाँ बोला 9 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा, है ना। अच्छा ठीक है, अगर टाइम जैसे हो रहा है हमारे क्लॉक में 2:35 समझो 15 ये टाइम हो रहा है समझो, तो मिरर पे क्या हो रहा होगा, जैसे ऑब्जेक्ट पर है, ये टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर है, मेन क्लॉक जो है। तो अब इसी का अब फिर कैसे आपको बड़ा मुश्किल लग जाएगा 2:35 प्रॉपर डायग्राम बनाना, फिर उसी को रिफ्लेक्ट कराना, थोड़ा सा एक ड्राइंग ज़्यादा हो जाएगी, है ना, डायग्राम और ग्राफ। तो हम क्या करें, इस पर एक हमें एक शॉर्टकट फार्मूला दिया हुआ है। तो आप क्या करो, कोई भी टाइम दिया हो उसको माइनस करा लो, किससे, 11:59 60, ये याद रखना। कोई भी टाइम दिया हो उसके इससे माइनस करा लोगे, तो जो टाइम आएगा वो समझो आपके वर्चुअल क्लॉक में बज रहा होगा। तो मैं माइनस करा लूँगा, क्या दिया था, 2:35:15, जब मैं माइनस कराऊंगा तो आ जाएगा तुम्हारा 45, 9 5 4 2 9। तो ये आपका आ जाएगा रिफ्लेक्टेड क्लॉक में, ये टाइम बज रहा होगा, है ना। अगर क्लॉक में आपको ये 2:35 हो रहे हैं, तो हमारे इमेज में मिरर में क्या टाइम दिखेगा आपको, ये टाइम दिखेगा, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, इसको हम लोग कभी कभार आ जाता है एग्ज़ाम में, और टाइम से बेसिक्स और टाइम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो एक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो